अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि पुरानी जुनैरा वापस पुराने पैटर्न पे वापस आओ और शोबिज़ की नगरी से भी हमें आगाह रखो, क्योंकि पिछले दिनों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, बल्कि अभी तक आपने देखा पॉलिटिकल गर्मा गर्मी है और पॉलिटिकल एनालिसिस भी मुझे करने पड़ रहे थे। इसलिए शोबिज़ की न्यूज़ थोड़ी पीछे कर दी थी। और वैसे भी रमज़ान जब चल रहा था तो उस दौरान भी मैंने कोशिश की कि शोबिज़ की ज़रा कम ही न्यूज़ आपको बताई जाए, लेकिन अब फिर से हम बैक ऑन द फायर जनाब। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब, आज मैंने आपके साथ 4 खबरें शेयर करनी है। नीलम मुनीर की शादी की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्या है उसकी हकीकत, क्या है उसकी सच्चाई। दूसरे नंबर पे बॉलीवुड की नगरी से आपको पता है कि मलाइका और अर्जुन की जोड़ी काफ़ी मशहूर है, लेकिन लोग इनको काफ़ी ज़्यादा बातें करते थे और फिर इनका ब्रेकअप हो गया और अब क्या वापस ये शादी करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ए आर रहमान की बेटी की शादी के बड़े चर्चे हैं जनाब, उसकी कुछ तफसीलात शेयर करनी है। और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये खबर भी शेयर करनी है कि आपको याद होगा कि तकरीबन 1 साल से सबा कमर के ऊपर और बिलाल सईद के ऊपर एक केस चल रहा था, जिसमें मस्जिद वजीर खान के अंदर उन्होंने एक गाना किया था जिस पर डांस किया था मस्जिद के अंदर, और उन पर केस चल रहा था। उसका क्या फैसला सामने आया है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। सबसे पहले मलाइका और अर्जुन की न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मलाइका जो हैं वो अर्जुन से उम्र में डबल बड़ी हैं, और आपको ये भी पता है कि 1998 में मलाइका की शादी हुई थी अरबाज के साथ, यानी कि वो सलमान खान की भाभी बनी थी। कई सालों तक इस जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा इस कदर की निगाह से देखते रहे कि दोनों का एक ही बेटा था और बड़े अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक एंट्री हुई मलाइका की ज़िंदगी में अर्जुन की। अर्जुन जो उनके अपने ही बेटे की उम्र से बस थोड़े ही बड़े थे, उनके साथ अफेयर की खबरें आने लगीं। काफ़ी देर तक मलाइका ने इस चीज़ को इनकार किया, लेकिन फाइनली जब ये खबरें पहुंची अरबाज तक और सलमान खान तक, तो सलमान खान के बारे में पहले ही कहा जाता है कि वो मलाइका को बहुत बुरा समझते थे, मतलब उनको पसंद नहीं करते थे। मलाइका इस चीज़ पे काफ़ी दफ़ा अपना रद्द-ए-अमल भी दे चुकी हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि सलमान खान जो हैं वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, हर चीज़ पे अपना हुक्म चलाते हैं। और ख़ास तौर पे मलाइका की ड्रेसिंग के ऊपर सलमान को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे। इसी वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस इस हद तक बढ़े कि मलाइका को ये लगने लगा कि उनके जो शौहर हैं अरबाज, वो टोटली डिपेंडेंट हैं सलमान खान के, और उनको लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब स्टार नहीं है। और यही वजह है कि आपको पता है कि उम्र के इस हिस्से में भी मलाइका एक सुपर मॉडल हैं, इसीलिए उन्होंने अपने शौहर को छोड़ने का फ़ैसला किया। अर्जुन के साथ जब उनके अफेयर की खबरें गर्म हुई, तो आप लोगों को ये भी पता है कि बॉलीवुड के गलियारों से ये खबरें आती थी कि मलाइका जो हैं वो अर्जुन से इस हद तक मोहब्बत करती थी कि वो उनके घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें बैठी रहती थी और रोती रहती थी। और अर्जुन के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो मलाइका को खुलेआम जो हैं वो अपना सकें। उसके बाद फाइनली अर्जुन ने उनको अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ शामिल किया, बल्कि ये दोनों अलेजिड रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। और फिर उसके बाद कई साल तक अलेजिड रिलेशनशिप में रहने के बाद लोगों ने अर्जुन के जहन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस डाल दिए थे, क्योंकि जब से मलाइका उनकी ज़िंदगी में आई हैं अर्जुन अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे, बल्कि वो शोबिज़ के अंदर तो बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपराजी के थ्रू उनकी कुछ पिक्चर्स आती हैं, वो भी मलाइका के साथ, या मलाइका को कहीं ना कहीं कैप्चर किया जाता है। पिछले दिनों में इन दोनों ने मिलकर एक फॉरेन ट्रिप किया, और उसके बाद ये खबरें सामने आई कि दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया है, दोनों ने टाइम लिया है और अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उसी डिप्रेशन के चलते आप लोगों ने देखा कि मलाइका का एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरे तरीके से उनकी लेग की जो एक हड्डी है वो भी फ्रैक्चर हो गई। जब मलाइका हॉस्पिटल में थी तो कोई भी उनका पता लेने पहले नहीं पहुंचा, लेकिन सबसे पहले जो शख्स पहुंचा वो था अर्जुन। और उसके बाद इनका दोबारा से पैचअप हो गया, और अब बॉलीवुड के गलियारों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि मलाइका और अर्जुन सबके सामने सबसे पहले शादी करने वाले हैं। अब वो इस चीज़ को नहीं भूलने वाले, और मलाइका ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए एक पोस्ट लगाई। मलाइका ने कहा कि हम एक दूसरे के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और हम हर वक्त कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं जिससे हमारे रिश्ते को मजीद परवान चढ़ाया जा सके। तो अब देखना ये कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता कितना अरसा चल सकता है, क्योंकि मलाइका की उम्र जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि अर्जुन सारी ज़िंदगी उनके साथ रह सकें। लेकिन अभी तक तो अर्जुन उनके साथ पूरी लॉयल्टी से इस चीज़ को निभा रहे हैं। अब चलते हैं नीलम मुनीर की शादी की तरफ, क्योंकि बॉलीवुड की बात हो गई तो लॉलीवुड के गलियारे से ये खबर है कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही थी, जिसमें आपको याद होगा कि नीलम ने एक शोशा छोड़ा था, क्योंकि उनकी एक फिल्म आने वाली थी। और आपको पता है जब कोई किसी सेलिब्रिटी की फिल्म आने वाली होती है तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर पेश कर सकें। नीलम ने अपनी शादी का एक शोशा छोड़ा था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं शादी बहुत ही सादगी से करूंगी, और अब
उन्होंने फाइनली इस शादी की खबर को झुटला दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने कहा है कि ना तो मेरी कोई मंगनी हुई है और ना ही मेरी कोई शादी हुई है, बल्कि वो ये कह रही हैं कि अगर मेरी शादी की खबर आप लोगों तक पहुंची भी तो वो बड़ी ही आराम से मैं शादी कर लूँगी, सादगी से करूँगी और अचानक आपको बस किसी दिन सुनने को मिलेगा कि मैंने शादी कर ली है। अगर ज़ाती तौर पे आप मुझे पूछें तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही नाइस है नीलम मुनीर, हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। और नीलम मुनीर से जब मैंने पूछा था कि आप किस तरह के इंसान से शादी करना चाहेंगी तो उन्होंने यही कहा था, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, बस वो अमीर होना चाहिए। और एक उन्होंने कहा था कि वो डायमंड्स जो है ना उनको बहुत पसंद है, डायमंड्स उनको पहनाए। तो देखते हैं कि ऐसा दूल्हा वो कब तक तलाश कर पाती हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, जो कि AR रहमान की बेटी की शादी के हवाले से है। आप सबको पता है कि AR रहमान जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं, जबकि पहले वो तमिल रियासत में रहते थे, तमिल नाडु या ऐसा करके कुछ इलाका है, वहाँ के वो रहने वाले थे, हिंदू थे और सूफ़ी जो कलाम है वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, गाते हैं। और पहले इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिला करते थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो काफ़ी इनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। लेकिन टैलेंट के आगे हर चीज़ जो है वो बह जाती है, पूरी दुनिया से उनका टैलेंट सामने आने लगा और कोई भी उनके टैलेंट के आगे बन नहीं बन सका। फिर उनकी बेटी जो है जिनका नाम खुदीजा रहमान है, खुदीजा को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना उस वक्त करना पड़ा जब वो कॉन्सर्ट्स करने के लिए जाती थी तो प्रॉपर नकाब करके जाती थी, और जब वो प्रॉपर नकाब करती थी तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। हत्ता के लोग कहते थे कि एक नकाब वाली औरत का कॉन्सर्ट हम कैसे सुन सकते हैं। लेकिन खुदीजा ने कभी भी लोगों के या ट्रोलर्स की इन चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं किया और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाकर दिखाई। और ना सिर्फ आइडेंटिटी बनाकर दिखाई बल्कि उन्होंने एक ऑडियो इंजीनियर के साथ अब फाइनली शादी कर ली। आपको पता होगा पहले इनकी मंगनी हुई थी और अब फाइनली इनकी शादी हो गई है। लोगों के लिए ये बड़ी अचंभे की बात इसलिए भी रही कि शादी वाले दिन भी उन्होंने प्रॉपर हिजाब करके रखा और अल्लाह ताला उनको जो है वो खुश रखे। और अगर इस्लाम कबूल किया है तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। आपको सबको याद होगा कि गुज़श्ता साल 29 दिसंबर को इनकी मंगनी हुई थी और अब फाइनली इनकी रुखसती भी हो गई है और हमारी तरफ से इन लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। अब चलते हैं सबसे आखिरी खबर की तरफ, जो कि है सबा कमर और बिलाल सईद के हवाले से। आपको पता होगा कि मस्जिद वज़ीर ख़ान जो कि लाहौर के अंदरून इलाके में है, वहाँ पर मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर इनका एक गाना शूट हुआ था। उस गाने का नाम था जी कबूल है। और आपको याद होगा उन्हीं दिनों में सबा कमर बार बार अपनी एक पोस्ट लगाती थी जिसमें वो लिखती थी कबूल है, जिस पे कि लोगों ने ये र्यूमर्स घर ली थी कि शायद सबा कमर अपनी ज़िंदगी में शादी करने जा रही हैं, इसीलिए वो कबूल है लिख रही थी। लेकिन दरअसल उनका एक गाना आ रहा था, लेकिन उस गाने में उन्होंने जो डांस किया था उसके कुछ चंक्स जब सोशल मीडिया पर आए तो वो वायरल हो गए और लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया कि एक मस्जिद के अंदर क्यों शूट किया गया, वो भी डांस। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया। पिछले 1.5 साल से बल्कि 2 साल से वो ये मुकदमा भुगत रहे थे, यानी कि 2020 में ये गाना जो है वो आने वाला था जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके बाद मस्जिद का जो मैनेजर था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया था। वो मैनेजर तो मुअत्तल हो गया, लेकिन सबा कमर जो है वो अक्सर पेशियों पे कभी जाती थी और कभी एक्सक्यूज़ कर लेती थी। लेकिन अब फाइनली कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया है और उनको इस मुकदमे में बरी कर दिया है। लेकिन उस मैनेजर का क्या जो बेचारा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। आपको ये फैसला सही लगता है या गलत लगता है? आइए कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि AR रहमान की बेटी की शादी के हवाले से आप क्या बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि नीलम मुनीर की शादी जिसमें उनको एक ऐसा दूल्हा चाहिए जो उनको डायमंड्स पहनाए, अदरवाइज वो शादी नहीं करेंगी। क्या किसी का दिल अगर डायमंड जैसा हो तो क्या उनको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और ये भी बताइएगा कि क्या मलाइका और अर्जुन की जोड़ी आपको सही लगती है या नहीं। जो भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।